Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I hope you all are doing good. This video is going to be a very helpful for you. If you are giving second annual examination, then this video is special for you. So watch till the end. Basically, the purpose of making this video is for English exam. This video has three parts. Number one, in which I will discuss about that what mistakes I did in my English exam, and those mistakes play a main role to lose my marks. Secondly, I will guide you how you can prepare your exam well, and at the last I will tell you three channels name from where you can prepare English as well as you can. It's totally depend on you because जो मटेरियल उनकी तरफ से प्रोवाइड किया जाता है वो लाजवाब हो. सो मेक श्योर कि आप लोग इस वीडियो को एंड तक देखिए और इस वीडियो से भरपूर फ़ायदा उठाएं. सो अब हम आते हैं अपने फर्स्ट पॉइंट पे, दैट व्हाट मिस्टेक आई डिड इन माय एग्ज़ाम. सो नंबर फर्स्ट मिस्टेक इज़ मैं कंफ्यूज्ड हो गई. मीन्स मैंने इतने ज़्यादा अपने सोर्सेज रखे हुए थे ना, कभी एक चैनल को फॉलो, दूसरे को, तीसरे को, चौथे को, पांचवे को. एंड आई विल आल्सो सजेस्ट यू कि आप एक चैनल को फॉलो करो, एक टीचर को फॉलो करो. यू डोंट नीड टू फॉलो every teacher, every person. If you are finding the correct pattern of application, letter and report writing, तो आपको इसकी बिल्कुल नीड नहीं है कि आप कभी YouTube पे जा रहे हो, कभी अपने टीचर से पूछ रहे हो, कभी की बुक का पैटर्न उठा रहे हो. You just have to follow only one pattern and only one channel, जिस पे आपको सबसे ज़्यादा ट्रस्ट हो कि आप यहाँ से गलत चीज़ नहीं आ सकती. बस आपने उस चैनल, उस टीचर को फॉलो करना है. आई विल शेयर 3 चैनल्स एट द एंड ऑफ द वीडियो. मैं आपको फिर से सजेस्ट यही कर रही हूँ कि आप लोगों ने उन चैनल्स तीनों को नहीं फॉलो करना. यू हैव टू फॉलो ओनली वन चैनल और वन सर. और मेरा जो पर्सनली फेवरेट है और जो मैं फॉलो करती हूँ वो भी मैं आपको एट द एंड ऑफ द वीडियो बता दूँगी. एंड मिस्टेक नंबर 2, मैंने ग्रामर को बहुत ज़्यादा संजीदा लिया हुआ था. मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे ग्रामर आती है, आई नो वेरी वेल क्लॉजेस, जेरेंड्स, इन्फिनेटिव, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं था. और दिस थिंग आई रियलाइज्ड जब हमें MCQs पेपर दिया गया एग्ज़ाम में और मुझे करेक्ट ऑप्शन दो लग रहे थे. सो इंग्लिश में सबसे ज़्यादा फोकस ग्रामर में करना है फॉर MCQs प्रैक्टिस. एंड थर्ड थिंग इज़ आई अटेम्प्ट रॉन्ग क्वेश्चन इन द रॉन्ग प्लेस. मुझे एग्ज़ाम्स ख़त्म होने की खुशी इतनी थी कि मुझे खुशी में कुछ नज़र ही नहीं आ रहा था कि क्वेश्चन नंबर कौन सा है और कौन सा नहीं है. मतलब मैंने एग्ज़ाम्स में जितने भंड किए हैं ना, आई डोंट रियली थिंक कि किसी ने किए होंगे. अब मैं आपको एडवाइस ही कर सकती हूँ कि आप लोग भी बहुत सीरियस होकर अपना पेपर अटैम्प्ट करें और आंखें खोल कर, कान खोल कर करिएगा. गलत जगह अटैम्प्ट मत कर दीजिएगा मेरी तरह. ऐसे मेरी तरह तो कोई बेवकूफ़ होगा नहीं. मैं द ओनली वन पीस. ही दैट साउंड सो फन. बस यार, अब इंग्लिश के एग्ज़ाम में इससे ज़्यादा मिस्टेक्स मैंने नहीं की थी. बस ये 3 मिस्टेक्स जो मैंने आपको बता दी हैं. बाकियों में तो फिर मैंने अलग से की थी ना, ये सिर्फ इंग्लिश के लिए था. अब वो तो मैं नहीं बता सकती क्योंकि ये वीडियो इंग्लिश के लिए है ना, समझा करें. अब हम आएंगे अपनी वीडियो के सेकेंड पार्ट पे, जहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे एक एक क्वेश्चन को जो हमारे एग्ज़ाम में आना है. So the number 1 question is the comprehension question. अच्छा, ये कुछ बच्चों के लिए इंटरेस्टिंग साबित होता है, कुछ के लिए नहीं होता है. इसमें हमारे पास आते हैं 6 सवाल. 6 सवालों में से हम लोगों ने 6 के 6 करने होते हैं. लेकिन नंबर फर्स्ट इज़ कंपल्सरी. उसको आपने हर सूरत में करना होता है और बाकी के जो होते हैं वो आपको ऑप्शंस में दिए हुए होते हैं. नंबर फर्स्ट में हमें समरी करनी होती है और टाइटल करना होता है. सो पहले ये पता होना चाहिए आपको कि जो टाइटल होता है उसका मतलब ये नहीं होता कि आप उसको डिस्क्राइब करें 3 to 4 लाइंस में. इसका मतलब ये होता है कि मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझा देती हूँ कि जिस तरह आपके बुक का एक चैप्टर होता है जस्ट लाइक पॉपुलेशन, तो आपको पता है कि पॉपुलेशन क्यों है. जब आप सुनते हो इस वर्ड को आपको पता चलता है कि इस चैप्टर में हम पॉपुलेशन के बारे में पढ़ेंगे. सो द पॉपुलेशन इज़ द टाइटल, जिससे आपको पता चल जाता है कि इस चैप्टर के अंदर हम क्या पढ़ने जा रहे हैं. इसी तरह आप जब पैराग्राफ पढ़ते हो तो आपने एक टाइटल सजेस्ट करना है उस पैराग्राफ को, कि उस टाइटल को पढ़ने से एग्जामिनर को पता चल जाए कि इस पैराग्राफ के अंदर क्या है. आई होप कि मैंने समझा दिया होगा आपको टाइटल क्या होता है और आप लोग इजीली आइडेंटिफाई कर लोगे.
एंड द सेकेंड टिप फॉर कॉम्प्रीहेंशन क्वेश्चंस, सब क्वेश्चंस के लिए, समरी के लिए भी है कि आप लोग खुद से कुछ पॉइंट्स ऐड करो, अपनी अंदर की जो सलाहियत है ना वो निकालें, अपनी अंदर की स्किल्स, अपनी अंदर की राइटिंग स्किल्स निकाल के बाहर निकालें। 3 to 4 सेंटेंसेस आप लोग लाजमी ऐड करो। डिट्टो कॉपी मत छापिएगा क्योंकि नंबर्स नहीं मिलेंगे। ये लाइन मेरी नहीं है, मेरे क्लास टीचर्स की है। क्वेश्चंस एंड समरी में लाजमी खुद से एड्स करें लाइन, डिट्टो कॉपी मत करें। अगेन मैं आपको बता रही हूँ। अब समरी के लिए ये कर सकते हैं आप कि आप स्टार्टिंग से पैराग्राफ लेकर लिखना मत शुरू कर दें। अगर आपकी इतनी राइटिंग स्किल्स अच्छी नहीं है तो आप ये कर सकते हो, नीचे से उठाओ, मिड से उठाओ, ऊपर से उठाओ, मिड से, मतलब मिक्सचर ऑफ कर दो। ये ना हो आप लोग एक स्टार्टिंग से ले रहे हैं एंड तक आ रहे हैं, इस तरह एग्जामिनर को पता चल जाएगा। वैसे तब भी पता चल जाएगा लेकिन चांसेस कम है जब आप एक लाइक मिड से ले रहे हो लाइन, एक ऊपर से ले रहे हो, एक बिल्कुल एंड से ले रहे हो, इस तरह। ठीक है, ये मेरी माइंड थ्योरी है, मैं ये नहीं कह रही कि आप इसको फॉलो करो। ये मैंने इसलिए कहा कि अगर आपकी राइटिंग स्किल्स नहीं अच्छी है, आपको पता है कि यार मैं जो लिखूँगा या लिखूँगी तो सेंटेंस मेकिंग मिस्टेक्स होंगी, सो आप ये तरीका अपना सकते हो। तो ये कॉम्प्रीहेंशन में तो हमारे क्वेश्चंस ही होते हैं और मैंने बता दिया आपको, क्वेश्चंस में आपने जो आंसर्स होंगे वो आपने थ्रू 2 to 3 लाइंस खुद से भी ऐड करनी है। बिल्कुल डिट्टो कॉपी मत कीजिएगा, मतलब स्टार्टिंग का एक सेंटेंस खुद से और आखिर में जो एक सेंटेंस है वो खुद से कर लीजिएगा, और मिड में भी हो सके तो एक सेंटेंस खुद से कर ही लीजिएगा। उसके बाद आ जाता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 विच इज़ स्टेंजा, जहाँ से हम लोगों ने आंसर्स निकालने होते हैं। यहाँ पर हमारे पास थर्ड वाला तो लाजमन आता होता है विच इज़ अबाउट द पोएटिक डिवाइसेस। सो आप लोगों को पता होना चाहिए कि पोइट्री में से आपने सिमिली, मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन, हाइपरबोले किस तरह से आइडेंटिफाई करनी है। तो इसके लिए टिप ये है, जब आप लोग इसको कर रहे होगे, एक तो आपकी बुक से आएगा और एक तो आउट ऑफ सिलेबस आएगा। जो आपकी बुक से आएगा आपने अपनी बुक की सारी पॉइंट्स को ना रट लेना है, मतलब उनको उर्दू में बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड कर लेना है और उनके अंदर से आपने पोएटिक डिवाइसेस का पोस्टमार्टम करना है। एक एक चीज़ को निकाल कर आपने बाहर रखना है और आइडेंटिफाई करना है कि ये पोएटिक डिवाइस है, ताकि एग्ज़ाम में ये 100% क्वेश्चन आता है। राइमिंग स्कीम ये भी आता है, इसको भी आप लोग देख लीजिएगा। और एक क्वेश्चन जो होता है वो हमारे पास रिलेटेड टू पोइट्री आता है कि आप लोग बताएं हमें कि ये जुमले में शायर क्या बयान करें, शायर की दिली कैफियत क्या है। इस तरह के सवाल ही आते होते हैं अमूमन, जो हमारे प्री बोर्ड्स हुए, सेंडम्स हुए और जो हमारे फर्स्ट एनुअल एग्ज़ाम हुए उसमें भी ऐसे ही सवाल आए थे। सो अब तक क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट बी जो है इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। इट इज़ रिलेटेड टू प्ले। तो हमारी पूरी किताब में सिर्फ गाइज एक प्ले है विच इज़ 14, एंड वो तो बहुत मज़े का प्ले है। अब वो प्ले तो डायरेक्ट नहीं दे सकते कि आप वो सारा प्ले को समराइज़ कर दो, तो वो हमारे पास एलिमेंट आएंगे, उनके एलिमेंट्स ऑफ प्ले आते हैं, तो आप उनको याद कर लें कि कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है, एंड राइजिंग एक्शन, फॉलिंग एक्शन, ये सब आपको पता होना चाहिए, सेटिंग पता होनी चाहिए, क्योंकि इसमें से हमारे पास एक MCQ भी आता है। हम लोगों ने पीछे भी एग्ज़ाम दिए थे तो आपको याद होगा कि MCQ आया था। सो 14 ये जो चैप्टर है जिसका नाम है 14 प्ले है हमारे पास, आप लोगों ने इसको अच्छे से करना है, इसके एलिमेंट्स भी अच्छे से करना है, एलिमेंट्स ऑफ प्ले, सेटिंग्स वगैरह सबको अच्छे से कर लेना है। अब हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 4 जिसमें हमारे पास लेटर एंड जॉब एप्लीकेशन के दरमियान चॉइस होगी। अब मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि आप अगर लेटर करना चाहते हो या जॉब एप्लीकेशन करना चाहते हो, इन दोनों में से आप लोग एक चीज़ को सिलेक्ट कर लो और सिर्फ उसी चीज़ पर ध्यान दो, दोनों को करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप लोग मुझसे पूछते हो तो मैं तो आप लोगों को कहूँगी कि लेटर करो, लेकिन आप लोगों की चॉइस है, इट्स टोटली डिपेंड ऑन यू। अगर आपको ईजी लगता है तो आप दोनों कर लो, लेकिन पैटर्न तो बेसिकली दोनों के पता होने चाहिए। लेकिन ये जो टिप मैं आपको देने जा रही हूँ वो आप किसी एक के लिए कर लो, क्योंकि दोनों के लिए आप लोग कन्फ्यूज़ हो सकते हो। चलें, अब टिप ये है कि अगर आप लोगों की राइटिंग स्किल्स इतनी अच्छी नहीं है, आपको सेंटेंस मेकिंग नहीं बना करना आती है, तो आप लोगों के लिए ये है कि आप ChatGPT पर जाओ और आप उसको कहो कि मुझे फॉर लेटर के लिए एक ऐसी कुछ सेंटेंसेस दे दो जो मैं हर लेटर में ऐड कर सकूं। 10 to 20 सेंटेंसेस मुझे ऐसे दे दो, ठीक है। वो जब आपको देगा आप लोग उसमें से आइडेंटिफाई कर कर कुछ सेंटेंसेस अपने मेमोराइज़ कर लेने हैं, और जब आपके पास वो लेटर या एप्लीकेशन आएगी तो आपने उन सेंटेंसेस को एडजस्ट करना है वहाँ पे, सही है।
अब आपने सारी लाइन्स को एक ही जगह नहीं कर लेना, आप लोगों ने टीचर का माइंड देखना है कि स्टार्टिंग में कुछ अच्छी लाइन्स डाल दें, मिड में कुछ अच्छी लाइन्स डाल दें एंड एट द एंड आप कुछ अच्छी लाइन्स डाल दें। अच्छा, मेरे साथ ये हुआ था, मैंने आपको पीछे भी बताया कि मेरी मिस्टेक ये थी कि मैंने लेटर और एप्लीकेशन के पैटर्न बहुत जगहों से ढूंढे थे और जब मैं एग्ज़ाम में बैठी थी तो मुझे लिटरली लेटर का पैटर्न भूल गया था और मुझे समझ नहीं आ रहा था क्योंकि मैंने इतने ज़्यादा देखे हुए थे कि मेरे दिमाग में सब चल रहे थे। तो आप लोगों ने ऐसा नहीं करना, आप लोगों ने सिर्फ एक पैटर्न को फॉलो करना है, एक टीचर को फॉलो करना है। अगेन मैं बता रही हूँ एंड वो मैं आपको बताऊँगी लास्ट पे दोबारा से कि मैं पर्सनली कौन से चैनल को फॉलो करती हूँ। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ अबाउट एडियम्स। एडियम्स जो होते हैं ना, ये लाइक मैं क्या कहूँ, ये तो बच्चों का खेल है, सिर्फ उनके लिए जिनको करना आते हैं। मुझे लगता है मैं आपको ये नहीं कहूँगी पर्सनली कि 100 एडियम्स आप गूगल में जाकर लिखो और वहाँ से पढ़ लो, क्योंकि आई नो कि वहाँ से नहीं आएगा। अब जहाँ से नहीं आएगा वहाँ से करने का कोई मकसद भी नहीं होता है, तो आप लोगों को करने की ज़रूरत नहीं है वहाँ से। आप ये बेसिकली डिपेंड करता है कि मेंटालिटी पे डिपेंड करता है कि आप लोगों की अपनी सेंसेस कितनी काम करती हैं। अगर आपकी सेंस अच्छी है ना तो आप लोग यकीन करें आपके सारे करेक्ट होंगे। ये एडियम्स कैसे होंगे मैं आपको बताती हूँ। देखिए, जब आप एक लाइन को रीड करेंगे आपको खुद पता चल जाएगा कि इसका करेक्ट आंसर कौन सा है। तो मुझे लगता है आप लोग इसकी प्रैक्टिस करें और देखें कि आपकी सेंसेस बन रही हैं या नहीं बन रही। अगर नहीं बन रही हुई तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी और आपकी सेंसेस बनने लगेंगी, क्योंकि जो काम आप नहीं करते हैं उसको आपको पता ही नहीं होता कि करना कैसे होता है। और जब हम एक दफ़ा वो काम कर लेते हैं तो हमें थोड़ा बहुत आइडिया हो जाता है कि हाउ टू मेक सेंस दिस सेंटेंस। ठीक है, अब करना क्या आपने इसकी प्रैक्टिस के लिए आपने चैट जीपीटी पे जाना है। मैं तो कंफ्यूज हो गई हूँ एक्चुअली, मैं काफ़ी देर से बोल रही हूँ ना इस वजह से। सो आप लोगों ने जाना है चैट जीपीटी पे और वहाँ पर जाके आपने कमांड देनी है कि मुझे 30 एडियम्स दो। बिल्कुल यही चीज़ आपने लिखनी है, बस 6 की जगह आपने 30 लिख देना, जो क्वेश्चन आप यहाँ पे मेंशन है। ठीक है, जब वो आपको 30 एडियम्स दे देगा आप लोगों ने उसके करेक्ट आंसर पुट करने हैं, वहाँ पे राइट डाउन करने हैं एंड देन आपने उसको दे देना और आपने कहना है कि बताएं मुझे ये मेरे आंसर्स ठीक है। आपने रीड करना है और आइडेंटिफाई करना है। आपका ये सिर्फ 40 मिनट्स में आराम से हो जाएगा, लेकिन आप यकीन करें आपके 6 नंबर पूरे हो जाएंगे, ये मैं गारंटी लेती हूँ आपसे। ठीक है, मेरे कहने पे कर लें आप ये। अगर 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 आपके 25 या 25 से ज़्यादा होते हैं तो मतलब आपके 6 नंबर पक्के हैं। अगर आपके 25 से कम होते हैं तो डू प्रैक्टिस मोर। और अगर आप नहीं भी करते, आपके पास टाइम नहीं है, तो मेरा यकीन करें कि आपकी सेंस बन जाएगी, आपके दिमाग को ये पता चल जाएगा कि यार इस तरह भी सेंस हम कर सकते हैं। हम एक लाइन को रीड करते हैं और ख़ुद अपने दिमाग में सोचते हैं कि इसका करेक्ट आंसर क्या है। सो आई होप कि जो मैं आप तक कंटेंट पहुंचाना चाह रही हूँ, जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको देना चाह रही हूँ, वो आप तक पहुंच रही होगी मेरी बातों के ज़रिए। अच्छा जी, अब आती है बारी नरेशंस की। नरेशंस के लिए भी आप नरेशंस के लिए कोई टिप तो नहीं है बेसिकली मेरे पास, लेकिन हाँ आप लोग इसके रूल्स अच्छे से पढ़ें, आपको ग्रामर रूल्स अच्छे से आने चाहिए और जितनी इसकी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं प्रैक्टिस करें। इसके अलावा तो कोई टिप नहीं है मेरे पास इसके लिए, बस डू प्रैक्टिस एज़ यू कैन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पंचुएशन। इसके लिए भी यही है कि आप लोग यूट्यूब से लेक्चर ले सकते हैं, वहाँ पे आपको मेन पंचुएशन के वो बता देते हैं सिंबल्स के, ये पंचुएशन गलत हो सकती हैं, तो आप लोगों को आइडिया हो जाएगा कि हमने कैसी कैसी गलतियाँ फाइंड करनी है। कुछ लोगों को लगता है कि पंचुएशन इज़ वेरी मतलब इजी है तो हम लोग कर लेंगे, वो लेक्चर भी नहीं लेते, समझते भी नहीं है, लेकिन पंचुएशन के बहुत रूल्स होते हैं गाइस, बहुत ज़्यादा रूल्स होते हैं। ये बड़ा ई लिखना और स्टार्टिंग में ई कैपिटल लिखना, डॉट लगाना, कॉलन लगाना, ये बहुत छोटे छोटे हैं, इससे बड़े भी बहुत होते हैं। ठीक है, तो आप लाजमी इसका लेक्चर लीजिएगा। नेक्स्ट हमारे पास आती है रिपोर्ट राइटिंग। इसके लिए तो मेरे पास आप लोगों के लिए टिप है। अच्छा, इसके लिए भी यही टिप है कि आप लोगों ने करना ये है कि आपने चैट जीपीटी को कहना है कि कुछ लाइंस मुझे दे दो जो मैं रिपोर्ट राइटिंग किसी भी टाइप की आ जाए, मैं बस लिख दूँ वहाँ पे। ठीक है, वो आपको दे देगा, आप लोगों ने उसको मेमोराइज़ कर देना है। इफ़ इन केस आपकी सेंटेंस मेकिंग अच्छी नहीं है, आप खुद से नहीं लिख सकते हो। ठीक है, अच्छा, इसके लिए भी यही टिप है कि आप लोगों ने करना ये है कि आपने चैट जीपीटी को कहना है कि कुछ लाइंस मुझे दे दो जो मैं रिपोर्ट राइटिंग किसी भी टाइप की आ जाए, मैं
बस लिख दूँ वहाँ पे, ठीक अच्छा, है। वो इसको आपको लिखने दे का देगा, तरीका आप मैं लोगों बता ने देती हूँ। उसको इसको मेमोराइज़ हमने कर देना। बेसिकली हेडिंग्स में इफ़ इन लिखना केस होता है अकॉर्डिंग टू आपकी माय सेंटेंस टीचर्स, जो मेकिंग उन्होंने अच्छी हमें नहीं गाइड है, किया आप है। खुद से नहीं लिख सकते हो, ठीक अच्छा, है। सबसे पहले आपने इंट्रोडक्शन की हेडिंग देनी होती है और ये जो हमने उन्होंने टॉपिक्स दिए होते हैं इनको कवर करना होता है। तो अगर आप लोग इन टॉपिक्स को रीड करोगे तो आपको पता चलेगा कि ये टॉपिक्स इसी तरह के होते हैं, जैसे इंट्रोडक्शन, इम्पैक्ट्स एंड देन सोल्यूशन, कंक्लूजन, ये इसी तरह के टॉपिक्स होते हैं, बस उन्होंने लंबा चौड़ा करके लिखा हुआ होता है, ठीक है। तो आप लोगों ने ये हेडिंग्स लाजमी देखकर लिखना है। अगर हो सके तो ग्राफ बना दें। ग्राफ मतलब आपके पेपर को चार चांद लगा देगा। मेरी पता नहीं उर्दू को भी क्या हो गया, चार चांद लगा देगा, ठीक है, सही बोला मैंने। उसके बाद हमारे पास आता है एसे राइटिंग। ऐसे राइटिंग हमारे पास इसकी मैं क्या ही टिप दूँ आप लोगों को। ऐसे राइटिंग में आपकी नॉलेज अच्छी होनी चाहिए किसी भी टॉपिक के बारे में, सो यू कैन राइट। और इसके लिए भी आप लोग चैट जीपीटी को कह सकते हो कि कोई मुझे एक ऐसा ऐसे बना के दो जिसको मैं किसी के भी ऐसे के अंदर फिट कर सकूं। तो आप लोगों ने जस्ट वर्ड्स चेंज करने होंगे, बेसिकली वहाँ पे जो मेन वर्ड्स होते हैं, बाकी ऐसे चल जाएगा आपका। अगर बेसिकली वही बेस पॉइंट आ जाएगा कि आपकी सेंटेंस मेकिंग अच्छी नहीं है तो आप लोग ये कर सकते हो, ठीक है। अब हम आ जाते हैं अपनी वीडियो के थर्ड पार्ट पे, जिसमें मैंने आपको चैनल्स के नेम बताने थे। सो द चैनल्स नेम्स आर इंग्लिश कीज़ एकेडमी, सोच बदलो बाय मैक, द ग्रामर जंक्शन। सो द ग्रामर जंक्शन पर्सनली माय फेवरेट चैनल, और मैं यहीं से सब कुछ करती होती हूँ। तो मैं अगर आप लोग चाहते हो कि वो चैट जीपीटी में मत लिखो, तो इन्होंने अपनी वीडियोस अपलोड की हुई हैं, आप वहाँ से जाकर वो वीडियोस भी देख सकते हो। चैट जीपीटी से मत लिखो, उन्होंने सब रिपोर्ट राइटिंग लेटर की कुछ लाइंस ऐसे दी हुई हैं जहाँ पे हर लेटर फिट हो सकता है, हर रिपोर्ट राइटिंग आकर फिट हो सकती है, मतलब ईच एंड एवरीथिंग फिट हो सकती है, हर चीज़। सो यू कैन प्रिपेयर फ्रॉम देयर। सो ये थी वीडियो। आई होप ये बहुत लंबी हो गई है, लेकिन आई होप कि ये बहुत हेल्पफुल साबित हो आप लोगों के लिए। अगर आप लोगों को ये थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेटिव लगी है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, कमेंट भी लाजमी करिएगा। और आप अपना एग्ज़ाम बहुत अच्छे से दीजिएगा। बेस्ट विशेज़ फॉर ऑल ऑफ़ यू गाइज। अल्लाह ताला आपका बहुत बहुत साथ देंगे इंशाल्लाह। अगेन बेस्ट विशेज़ फॉर ऑल ऑफ़ यू गाइज। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिए, दुआ में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, गुड लक एंड स्टे पॉजिटिव।